गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। आपके एनसीईआरटी में इसी नाम से दे रखा है, रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपकी बेंजीन रिंग है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि उस पर कोई ना कोई ग्रुप का एडिशन किया गया है। अब जैसे कि हम रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, पता है इतना बच्चा? बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इट्स अ बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका नाइट्रेशन करवाइए ज़रा। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड पता ही है आपको, है ना, प्लस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, पता है इतना बच्चा? ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे ब्रेक होता है, OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आया है तो मतलब कौन सी रिएक्शन होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्योंकि मैंने आपको एल्डिहाइड के टाइम पे ही पढ़ाया था कि जो आपके कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड में जो ये COOH ग्रुप है उसके पास क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ये। जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, अब क्योंकि आपको पता है कि जब भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हो तो कहाँ बनते हैं आपके प्रोडक्ट्स? ऑर्थो एंड पैरा पे बनते हैं। ऑर्थो पैरा पे क्यों बनते हैं? आपको पता है, रेजोनेंस। ऑर्थो पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज आते हैं बच्चा, जहां पे नेगेटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब क्योंकि आपका लग गया है यहाँ पर CO ग्रुप, CO ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। कहाँ से? आपकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया तो जो इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन्स तो ले लिए गए ना, इस CO ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स तो ले लिए ऑर्थो पैरा से। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन बेचारा डेफिशिएंट ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जा रहा था ऑर्थो पर और पैरा पर, क्या इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इन ऑर्थो पैरा पोजिशंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सी पोजिशन रिच इलेक्ट्रॉन रह गई? कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच रह गई बच्चा? ये मेटा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच रह गई। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? मेटा पे अटैक करता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, तो कभी भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है बच्चा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कार्बोनिल है उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है। तो नाइट्रो कहाँ पे लगेगा? आपका मेटा पे। आगे समझ में? तो इट्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, चलिए अब हेलोजिनेशन करवाते हैं। यहाँ पे हेलोजिनेशन करवा दो, हेलोजन का एडिशन कर दीजिए, यानी कि ब्रोमीन का एडिशन कर दो। ठीक है, लुइस एसिड ऑब्वियसली आपको पता है, तो FeBr3 डाल दो। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई तो फिर से क्या होगा? कि ऑर्थो पैरा बनेंगे बच्चा, कि ऑर्थो पैरा बनेंगे। ब्रोमीन का ब्रेकडाउन होगा ऐसे, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। तो क्या ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? इसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा ऑर्थो पैरा से। तो कहां पे मिलेंगे? इसको मेटा पे मिलेंगे। तो मेटा पे लगेगा ब्रोमो, तो ये बन गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये दोनों रिएक्शंस कहाँ पे यूज होती हैं? कन्वर्जन में यूज होती हैं, जहां पे आपको मेटा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। आया समझ में? तो अगर मेटा पे ब्रोमो या मेटा पे नाइट्रो अगर आपको लगाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करोगे आप? ये बेंजोइक एसिड यानी कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आप यूज करोगे और कराओगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, वहीं पे मेटा मिलेगा। मेटा कहीं और आपको नहीं मिलता, सब पे क्या मिलता है? ऑर्थो पैरा। आगे समझो बच्चा? ठीक है, चलिए ये थी हमारी लास्ट रिएक्शन। हमारा चैप्टर आज खत्म होता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना अमाइंस। ठीक है, चलिए टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।